नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात न बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज की। तो पहला प्रश्न है हमारा, धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला हमारा मिलान हो जाएगा, आघातवर्ध्यता, धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने का गुण, इससे मिलाना है। फिर है हमारा तन्यता, डक्टिलिटी, धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता। ध्वनिक क्या होता है, कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करने वाली धातुएं। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा दोस्तों, नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, यानी तीनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। दोस्तों, क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बिल्कुल सही बात है। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, बताइए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ऑप्शन को चेक करिए, है ना, कि आपका बताया गया ऑप्शन सही होता है या नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो बात कर रहे हैं सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये अधातु की बात हो रही है, ना कि धातु की। चलिए, इसमें हमारा पहला हो जाएगा कथन, आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, बहुत सही बात है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। तो मुझे लगता है कि आप इसका ऑप्शन जान रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। केवल तीसरा कथन बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए, सही नहीं होने की बात की गई थी, ना कि सब सही होने के बाद। तो सही नहीं था कौन सा, हमारा तीसरा कथन नहीं सही था। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है। दूसरा कथन है, चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। सोना जल की किसी भी अवस्था, ठोस, द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। बताइए, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केवल 2 और 3 कथन सही है, पहला नहीं सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, अगर शेयर अभी नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब वीडियो समाप्त होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, यानी केवल 1 और 2, यानी सोडियम और पोटेशियम को खुले में रख दिया जाएगा तो ये जलने लगती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, फटाफट से देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रहूँगा। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है, यानी नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले प्रश्न के बारे में देखेंगे, एक्वारेजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो हमारा यह हो जाएगा, कथन क्या है, यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 के अनुपात का ताज़ा मिश्रण होता है। दूसरा कथन है हमारा, यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है।
यह प्रबल संचारक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक कथन हमारा सही है, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? आंसर हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर, पोटेशियम और गोल्ड, यानी पोटेशियम और सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, संक्षारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, कथन क्या है? कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है। वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, यानी दोनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से कौन सी परत चढ़ाई जाती है? इसका तो सबको आंसर पता है ना? मुझे लगता है सभी को पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप बैड कंडीशन में हैं, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा जस्ता, जिसको हम जिंक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, लौह और इस्पात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है हमारा, शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। तीसरा है हमारा, स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों मेरे? यानी तीनों ही कथन क्या है? सही है। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी सोना, गोल्ड इज ए वेरी वेरी प्रीशियस सॉलिड, है ना, सॉलिड मेटल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों को, मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो अगला प्रश्न है हमारा, सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमारा है, शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। सही बात है, बिल्कुल सबको पता है। शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। क्या ये सही है? अगले कथन को देखते हैं। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी तीनों ही कथन सही हैं, है ना, यानी डी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? देखिए, कथन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तो इसका एक ही कारण होता है कि आप एक प्रश्न में ढेर सारे क्वेश्चन पा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जरूर चेक करेंगे, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से पढ़ें इसको, ठीक है। हम पढ़ के बताते हैं। धातुओं के विपरीत ये ना तो आघातवर्ध है और ना ही तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये तनु अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाती हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी तीनों ही कथन बहुत सही हैं दोस्तों। इस तरह से इतने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमारे तीसरे चैप्टर्स में थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने फीडबैक हमें ज़रूर भेजिए, ठीक है। कमेंट करिए, ढेर सारे कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।